हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कृष्णा। वेलकम टू सिनॉप्सिस। एंड आज हम एक ऐसा लेक्चर देखेंगे गाइडेंस सीरीज़ में जो हो सकता है बहुतों को डिप्रेस करे या आपको लगे कि दिस इज़ ओनली फॉर व्यूज़ गैदरिंग या लाइक दिस। बस इस लेक्चर का पर्पस जो है मेरा वो ये है कि आपको कुछ रियलिटी पता चले और अपने आप को आप अंडर एस्टिमेट करना बंद कर दो। आपको ये पता चल जाए कि टॉपर बनने के लिए नॉट ओनली इन दीज एग्ज़ाम्स, बस क्या एग्ज़ाम हो आपको ये नहीं बनना है। क्या बनना है वो आप इस पूरे स्क्रीन से समझ सकते हो क्या बात करना चाह रहा हूँ मैं। तो क्वेश्चन यही है कि क्या टॉपर्स टैलेंटेड हैं। डेफिनेटली अगर उन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है तो टैलेंटेड तो हैं, गंगाधर तो नहीं हैं, दे आर शक्तिमान। बट कितने बड़े शक्तिमान हैं, तो इसका थोड़ा सा डीएनए एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले आपने ये देखा होगा आजकल कोई भी इंसान जो सेलेक्ट हो जाता है, पोडियम के उस पार खड़ा है, तो उनको स्टार्ट कैसे करना होता है। लेट मी स्टार्ट विद माई स्टोरी फर्स्ट। सबसे पहले मैं आपको कहानी सुनाना चाहूँगा अपनी, या मेरी कहानी सुनाना चाहूँगी। यार सबकी कहानियाँ होती हैं, जो सेलेक्ट हुए हैं, जो नहीं सेलेक्ट हुए हैं। हो सकता है आप एक रिक्शे वाले के बेटे या बेटी हो। आई रेस्पेक्ट, डेफिनेटली रेस्पेक्ट करनी चाहिए। आपके लिए लाइफ में स्ट्रगल्स ज़्यादा थे, लेकिन इससे ये नहीं हो जाता कि जो एक रिच है या जो चांदी की चम्मच लेके पैदा हुआ है उसके लिए स्ट्रगल्स नहीं थे। इनफैक्ट रिच के लिए पढ़ना ज़्यादा टफ है, गरीब लोगों के लिए पढ़ना थोड़ा इजी है, क्योंकि रिच लोगों को पता है कि हमारा तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। अपने जो पीएम इन वेटिंग अभी हैं वो कुछ ऐसे ही हैं, ठीक है, उनके लिए पढ़ना ज़्यादा टफ है। तो स्टोरी ऑफ माई सेल्फ क्यों बतानी होती है? इसलिए बतानी होती है क्योंकि आपको कोई जानता नहीं और 2 साल बाद आपको कोई जानेगा नहीं। तो आप कुछ एक झूठ का पुलिंदा लेके आते हो और आप एक सुपर ह्यूमन बनने की कोशिश करते हो। बात करेंगे इसकी। तो आप सुपर लायर की बात कर रहे हो, मैं ऐसे सुपर ह्यूमन या सुपर लायर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। देखो, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, बाकी इस चीज़ को हम इस लेक्चर में एलैबोरेट करेंगे। एवरेज मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग है अगर मेरी, तो मुझे 5-6 रीडिंग के बाद तो सब्जेक्ट समझ में आना शुरू होता है। मुझे मतलब मेरे जैसे बहुत सारे लोग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दो सुपर ह्यूमन, ठीक है। तो अगर मुझे 5-6 रीडिंग के बाद सब्जेक्ट समझ में आना शुरू होता है, या फिर जिस पैराग्राफ में मुझे दिक्कत होती है उसी सेम पैराग्राफ में, उसी सेम लाइन में आपको भी दिक्कत होती है। मैं आपको लक्ष्मीकांत लाइन बाई लाइन बता दूंगा कि आपको कहाँ कहाँ दिक्कत होती है, क्योंकि वहाँ मुझे भी दिक्कत होती है। इट मीन्स वी ऑल आर सेम। देन जब कोई आके कहता है कि मेरे लिए 5 बार रिवीजन कर लिया और मैं टॉप बन गया, तो फिर मेरे या मेरे ऐसे बहुत से लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता है, तो मतलब व्हाट एम आई, मतलब मैं क्या क्या हूँ मैं, ठीक है। मतलब मुझे तो कम से कम 15-20 रिवीजन करने पड़ते थे, तब जाके होता था। GS4 सिर्फ 4 टेस्ट लगा के नहीं होते हैं, मार्क्स 120 नहीं आते हैं। तो एक तो ये सुपर ह्यूमन वाली कहानी है, ये फ्लॉड है, पता नहीं लोगों को क्यों बतानी होती है। और इनफैक्ट जो लोग सेलेक्ट हो गए उनमें से कुछ 8-10% लोगों को छोड़ दो। जैसे शी इज़ वेरी टैलेंटेड पर्सन, ठीक है, लिटरली आई नो हर पर्सनली, प्रोफेशनली। एंड आप उनकी बुक लिस्ट देखो, यू विल टेल कि जब भी वो बंदी एग्ज़ाम में बैठेगी शी डिज़र्व्स 1 नंबर इन फाइनल लिस्ट, 1 रैंक फाइनल उनकी होगी। इनको फॉलो करना टफ है, लेकिन ऐसे 8-10% लोग होते हैं। अगर आप बाकियों को छोड़ दो, इन 8-10% को छोड़ दो, आप लिटरली शॉक में आ जाते हो। शौक ये नहीं होता कि आप फेल हो गए, शौक ये होता है ये नमूना प्राणी कैसे सेलेक्ट हो गया, मतलब ये बवाल कैसे होगा, ये तो इतना डम्ब था, पैदाइशी डम्ब तो नहीं कहेंगे, बट ना पढ़ने में इंटरेस्टेड एंड नथिंग, ठीक है, मतलब ये कैसे सेलेक्ट हो सकता है। उस टाइम पे दिक्कत ये होती है ना, 2 दिक्कतें होती है। 3 इडियट वाली दिक्कत है, वो तो एक अलग चीज़ है कि आपको ज्वेलसी होती है। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। आपको दिक्कत दूसरी होती है, आप खुद की कैपेबिलिटीज़ पे क्वेश्चंस करना शुरू कर देते हो। क्या हम ही फिल इन द ब्लैंक्स रह गए थे, जो भरना है भर लेना यहाँ पर। तो तब समझ में आता है बहुत हुआ समारोह। बिलीव मी, अगर आप इरा सिंघल मैम की स्ट्रेटजी फॉलो कर लो तो आप जब भी एग्ज़ाम दोगे ज्योग्राफी में आपके 280-290 आएंगे। लेकिन क्या आप वो बुक लिस्ट फॉलो कर सकते हो? मेरे मार्क्स हैं 300+, बट आई नो कि उसके लिए क्या देना पड़ता है, ठीक। फिर ठीक था, यहाँ तक भी ठीक है, आपने स्टोरी दे दी। फिर वो अपनी टॉपर स्टॉक पेड इंटरव्यू में वो क्या बताते हैं, आई डिड ओनली क्या कि जो उनका मन करता है वो भर देते हैं। आई डिड ओनली स्लीपिंग, मैंने पूरे साल सोया, मैंने 4 टेस्ट लगाए, टर्म्स की मीनिंग समझ ली थी GS4 में, 120 नंबर आ गए। यार मतलब तुम्हारे 120 नंबर आ गए, हमारे नहीं आ रहे, मतलब हम ही क्या डैश बचे हैं, ठीक है। मैंने सिर्फ 8 महीने पढ़ा। दिसंबर में मैं दिल्ली शिफ्ट हो गई थी, मैंने पढ़ना शुरू किया, 8 क्वेश्चन डेली लिखने शुरू किए। पेपर के बाद मैं रो रही थी, लेकिन मेरे मार्क्स अच्छे आए,
मतलब व्हाट द हेल, कुछ भी बकना है, आपको बताना है कि आप मतलब सुपर टैलेंटेड हो। इट इज़ नॉट लाइक दैट। जो रियलिटी में आपको समझते हैं आपको बेवकूफ़ी कहते हैं। एक मैडम है, उनको 19 फेब को सपना आया था कि ये एग्ज़ाम मेरे लिए बना है। 23 फेब को उनके लिए यूपीएससी का नोटिफिकेशन आया, लास्ट में आई थिंक 8 या 9 या 10। शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बट ब्यूटीफुल का मतलब ये नहीं है कि आप ब्यूटी विद बेवकूफ़ बनो या लोगों को बेवकूफ़ बनाओ। आपने अपना ऑप्शनल छिपा लिया ना। आप एक बहुत अच्छे कॉलेज से बिलोंग करती थी, आपका ऑप्शनल पहले से तैयार था, आपके पेरेंट्स डॉक्टर्स थे, आपने 6th क्लास से हिंदू पढ़ रखा है। यार यहाँ हिंदू पढ़ते पढ़ते समझते समझते 6 साल बीत जाते हैं कि मतलब पढ़ना क्या है। आपको ज्योग्राफी स्कूल में अच्छी थी, आप ये चीज़ें क्यों छुपा ली? ठीक है, एक और मैडम है, वो और महान है। आई डिसाइडेड रैंक 35 फॉर माई सेल्फ। अरे मतलब कहाँ रैंक बिक रही है? यूपीएससी मतलब मेरी नज़र में तो बिकाऊ नहीं है। अगर ऐसा है तो ये तुक्का ही कहोगे आप, ऐसा नहीं हो। 35 क्यों आई? आप 35 डिसाइड की, समथिंग बड़ा झोल, ठीक है, हो सकता आ गई हो यार, बहुत सारे कोइंसिडेंसेस होते हैं, ठीक। देन वहाँ फिर क्वेश्चंस आते हैं, कॉलेज में तो यार तुम इतने टैलेंटेड नहीं थे, या कॉलेज में तो आपने कुछ पढ़ा नहीं था, ठीक है। आपने अपना ऑप्शनल कब तैयार किया? आपने इस 8 महीने में ही पूरा पढ़ लिया? यार हमको तो बहुत टाइम लगता है। आगे एक स्लाइड में देखेंगे आइडियलिज्म वर्सेस रियलिज्म क्या है। और साथ में कॉलेज में तो आप डम भी थे, सडनली आप सुपर टैलेंटेड कैसे हो गए? इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हो। लेकिन आपने झूठ बोला, साथ में कुछ सीधे साधे स्टूडेंट्स की वोट लगा दी, ठीक है। खैर गालियाँ देना ही मेरा एम नहीं है, ये बहुत सारी चीज़ें अगर आप ऑब्जर्व करते हो रैशनल ह्यूमन बीइंग की तरह, तो देयर इज़ नथिंग लाइक ब्यूटी विद ब्रेन या ब्यूटी विद स्मार्टनेस, ऐसा कुछ नहीं होता है। बेवकूफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। हु इज़ अ टॉपर, इस बारे में बात करेंगे। मुन्ना भैया किसी क्लिप का है, तो IAS वाइज कैसे बनोगे ये आपको जानने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि एक टॉपर होता कौन है। टॉपर मतलब किसी भी रैंक के बंदे, चाहे आप रैंक 1 हो चाहे आप रैंक लास्ट हो, ठीक। पहली चीज़ ये है ना, अपने आप को आप बेवकूफ़ समझना कर दो बंद। आप एक एवरेज ह्यूमन बीइंग हो, और जो टॉपर्स हैं वो सभी एवरेज ह्यूमन बीइंग हैं। वो अगर आपको कह रहे हैं कि 5-6 रिवीजन में इतना हो जाता है मेरा, बिलीव मी दे आर लाइंग। एटलीस्ट 10 से 15 रिवीजन्स होते हैं। एवरेज IQ और मेमोरी लेवल सबका एवरेज ही होता है। 2-4 लोग जो अच्छे होते हैं ना एवरेज IQ के बियॉन्ड, वो सब जाके US से या यूरोप जाके बैंक की नौकरी कर रहे हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं अच्छे लोग। IIT से जो अच्छे लोग पढ़ जाते हैं, IIT क्या कर रही है? बैंकर्स क्लर्क्स दे रही है। साथ में मेरे से आप पूछो एवरेज ह्यूमन बीइंग के साथ में आपको टॉपर बनना है तो नंबर ऑफ़ रिवीजन, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितने रिवीजन्स रिक्वायर्ड हैं। मेरा ये कहना है कि जो इनिशियल रिवीजन है, अगर आपको सपोज़ मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि 30 डेज़ में अगर आपकी पॉलिटी, आपकी इनिशियल दूसरी रीडिंग है, फर्स्ट रीडिंग तो मुझे नहीं पता कितने दिन में, आपका फाइनल रिवीजन में पॉलिटी 5 से 6 घंटे में या मैक्स टू मैक्स 10-12 घंटे में हो जानी चाहिए, देन ओनली, ठीक है। नंबर यहाँ एक्स एक्सिस पे है नंबर ऑफ़ रिवीजन्स, ठीक है। आप इतने नंबर ऑफ़ रिवीजन करो कि आपका जो टाइम है रिवीजन टाइम वो ग्रेजुअली कम होता जाए। फाइनली जो आपका सारे सब्जेक्ट्स का रिवीजन टाइम है दैट शुड बी 2 to 3 to 4 डेज़, मैक्स टू मैक्स 1 वीक। ये डिपेंड करेगा आपकी चीज़ों को रिटेंशन करने की कैपेसिटी में। मेरे लिए तो एग्ज़ाम से अगर मैं 1 हफ्ते पहले मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ूँ तो मुझे लगता है कि यार बहुत पहले पढ़ लिया था, ठीक। तो एग्ज़ाम से 2 दिन पहले मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। ये आपको समझना पड़ेगा कि आपके लिए कितने रिवीजन्स रिक्वायर्ड है, बट डेफिनेटली 5-7 रिवीजन्स तो नहीं। अगर हैं तो फिर तो आप IAS बनना डिजर्व ही करते हो, ठीक है। आप किसी को पूछ लो जिसको 3-4 अटैम्प्ट लग गए कि क्या 5-6 अटैम्प्ट में क्वेश्चन सही कर पाते हो। 30-30 नंबर से प्रीलिम्स की कट ऑफ मिस होती है। तो पहली चीज़ तो ये, आपको एक एवरेज ह्यूमन बीइंग बनना है अगर आपको ये एग्ज़ाम निकालना है। दूसरी चीज़, हु इज़ अ टॉपर? भैया गधों का एग्ज़ाम है, गधे बनो, ठीक है। मुझे खुद 8 साल 2012 अगस्त 1 से काम टाइम हो गया एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते करते। इट इज़ लिटरली गधा वर्क। एडमिनिस्ट्रेशन को गधे चाहिए, यू कांट अवॉइड। आप ये चीज़ें अवॉइड कर ही नहीं सकते। आप चेन ऑफ करप्शन हुआ या जो भी टेंडरिंग काम मिलेगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिला। आप सर्टिफिकेट बना रहे हो, टेंडरिंग कर रहे होगे, आप कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है। आप ये भूल जाते हो कि अगर आप IAS बन गए, भैया इस कंट्री में IAS की वैल्यू क्या है? आप लीडर नहीं बन गए हो, आप रिफॉर्मर नहीं बन गए, यू कांट डू एनीथिंग। जिनको ये गुरूर है कि हम IAS बन के कुछ कर देंगे, उनको पूछो आज कहाँ हो। एक मैडम है, उनका आई थिंक वो 2014 या 15 या 13 में सेलेक्ट हुई हैं, वो कोरा एक्सपर्ट बनी बैठी हैं। 1-2 साल उनका शो ऑफ चला होगा, बट आज की डेट में उनको कोरा पे अपना जो 2 लाइन इंटरव्यू लिखना पड़ता है। क्वालिफाइड 198 या समथिंग, मैं एग्जैक्ट रैंक नहीं बताऊंगा, ऐसी कुछ रैंक है इन UPSC 2014-15 जो भी हो। 206 मार्क्स इन इंटरव्यू। आपका अचीवमेंट आज तक 6-7 साल में यही हुआ है कि आप 206 मार्क्स लाए हो, इसमें आपकी गलती नहीं है, ठीक है। सच ये है, यू आर जस्ट एन एडमिनिस्ट्रेटर। जस्ट
आईएएस हो या कोई हो, व्हाट इज़ आईएएस? गवर्नमेंट सर्वेंट। सर्वेंट मतलब क्या होता है हिंदी में? नौकर। ठीक, आप चाहे क्लास 1 नौकर हो, चाहे आप क्लास 4th नौकर हो, आप नौकर ही हो। आप एडमिनिस्ट्रेटर हो। लीडर मतलब पॉलिटिकल लीडर, मोदी है, पार्लियामेंट है, इन्होंने लॉ बनाया, आपको एग्जीक्यूट करना है। लॉ अच्छा हो खराब हो, अदरवाइज़ क्विट करो, मुझे नहीं पसंद आया, मुझे क्विट करना पड़ा, ठीक है। लेकिन उसके बाद आप रिफॉर्मर बनना चाहते हो, नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब ये है, जब एडमिनिस्ट्रेशन को गधे ही चाहिए, ना उनको रिफॉर्मर चाहिए ना लीडर चाहिए, ठीक है। तो जब आप सिस्टम चेंज नहीं कर सकते, ना सिस्टम को चाहिए कि आप सिस्टम चेंज करो या हमें चेंज करो, तो फिर अल्टीमेटली जब गधे चाहिए तो गधों का एग्ज़ाम है, गधों की रिक्वायरमेंट है, गधे बनो। उसके बियॉन्ड अगर आप गए, आप टैलेंटेड बनोगे तो एग्ज़ाम नहीं निकाल पाओगे। आपने देखे होंगे आपके आसपास बड़े बड़े टैलेंटेड सूरमा बैठे होते हैं, उनका एग्ज़ाम नहीं निकलता, ठीक है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है एडमिनिस्ट्रेटर। पहले केजरीवाल एडमिनिस्ट्रेटर हुआ करते थे, रिज़ाइन किया, फिर वो रिफॉर्मर बने, आज की डेट में वो लीडर है। अब वो कर क्या रहे हैं? कहीं ना कहीं, आई विल नॉट क्वेश्चन, सब पार्टी सेम है, आप कैसे चेंज कर सकते हो, ठीक। तो गधों का एग्ज़ाम है, रट मारो, जो सामने आए रट लो, घोट लो, चाहे समझ आए ना आए। भैया नहीं आएंगी चीज़ें समझ में यार, बचपन से आपको प्लेट टेक्टोनिक नहीं समझ में आएगा, आपको मार्क्स समझ में आ जाएगा, कार्ल मार्क्स ने क्या कह दिया, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ रट लो, पीवाई क्यू रट लो, ऑप्शनल रट लो, ज़्यादातर लोगों को समझ ही नहीं आता। टॉपर्स भी डिफरेंट नहीं है, एक रैंक 18 वाले भैया हैं, वो अपना ढोल पीटते रहते, एक रैंक 4 वाली बहन जी हैं। ये दोनों मतलब लिटरली हद रट्टा मार इंसान हैं ये लोग अपनी ज़िंदगी में। और फिर मेडिकल स्टूडेंट्स, इनसे आप क्या उम्मीद करते हो यार? समझ आए ना आए, ठीक है, बहुत से रैशनल फ्रेंड्स हैं मेरे जिनको समझ आता है, बट अल्टीमेटली रटना है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, रट मारो। क्या रट मारो, उस चीज़ में मैं अभी थोड़ी देर बाद बात करूँगा। ऐसा नहीं कि एवरीथिंग अंडर द सन आपको रटना है, ठीक है, कुछ रैशनल चीज़ें ही रटनी है। तो अल्टीमेटली ये लाइन है, इसको रट लो। एक गधे की फ़ोटो लगा लेना अपने आप, आपको वही बनना है, ठीक है। तो रटना क्या है, ठीक है, ये मीमी बहुत आते रहते हैं। तो टॉपर कौन है, उसकी तीसरी क्वालिटी, या क्वेश्चन पूछूँ मैं आपसे कि आप फिर सेलेक्ट कैसे होगे? मतलब अभी तो मैंने बहुत गाली दी। सेलेक्ट होने की देखो 2 अप्रोच है। पहली अप्रोच है कि ड्रिफ्ट फॉलो करो, रेट रेस फॉलो करो, कहीं ना कहीं आप सेलेक्ट हो जाओगे। 1000 लोग अगर सेलेक्ट होते हैं, 1000 वैकेंसी नहीं है, कभी 1400 आती है, कभी 700 800 आती है, तो आप 8-10% को छोड़ दो, 8-10% लोग यहाँ से सेलेक्ट होते हैं, और बाकी जो 90% के आसपास जनता है वो यहाँ सेलेक्ट होती है। इनको पता नहीं होता हम क्यों सेलेक्ट हो गए, ठीक है। इनके इन्होंने प्रीलिम्स में 4 तुक्के एक्स्ट्रा सही मार दिए थे, मेंस में इनके 2 पढ़े हुए क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ गए, या इन्होंने मतलब 4 क्वेश्चन ज़्यादा लिख लिए थे, तो ये सेलेक्ट हो गए। बट जो अप्रोच 2 वाले लोग हैं, जिनके पास प्रॉपर गाइडेंस है, वो लोग सेलेक्ट होंगे ही होंगे, कुछ भी हो जाए, ठीक है। अप्रोच 1 इज़ लिटरली रेट रेस, शामिल हो जाओ, शायद सेलेक्ट हो जाओगे। रेट रेस क्या है, इस बारे में हम बात ही कर लेंगे, कई बार मैं बात करते रहा। हिंदू पढ़ना है, डेली 8 क्वेश्चन लिखने हैं, टेस्ट सीरीज़ करनी है, ये करना है, वो करना है, शामिल हो जाओ, सेलेक्ट हो जाओगे डेफिनेटली। 900 लोग ऐसे ही सिलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन इन 900 को पता नहीं है कि हम अगले अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो जाएंगे। आप देखते होगे ना, बहुत से लोग कहते हैं इस साल तो मेरी रैंक आ गई, अगले साल प्री नहीं निकला। क्यों नहीं निकला प्री? क्योंकि आप तुक्के में सेलेक्ट हो गए थे। खुश रहो, जो मिल गया उसी में खुश रहो, अब कुछ नहीं निकलेगा ज़िंदगी में, ठीक है। बट जो ये लोग हैं, आप देखते हो कई बार, जो लोग जिस स्टेज पे फेल होते हैं, जो प्री में फेल होता है प्री में फेल होता रहता है, जो मेंस में फेल होता है मेंस में, जो इंटरव्यू में फेल होता है वो इंटरव्यू में ही फेल होता रहता है। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत से ऐसे लोग जो सेलेक्ट होते हैं वो IRS ही बनते रहते हैं। इरा सिंघल मैम आई थिंक 4 या 5 बार या 3 बार लगातार IRS सेम 200 to 300 की रैंक में आई। देन उन्होंने ब्रेक लिया, उन्होंने इस चीज़ को फॉलो किया, देन शी बिकेम रैंक 1। फिर आएंगे ही आएंगे रैंक 1। और कई बार आप देखते होगे ना, रैंक 1 और 2 के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। वो रैंक 1 जिस साल भी एग्ज़ाम देगा वो रैंक 1 ही आएंगे, उससे ज़्यादा उस साल किसी ने पढ़ा नहीं था, या यूँ कह लो उससे ज़्यादा उसके पास गाइडेंस नहीं था। आप देखो इस साल, पिछले साल 2018 का आई थिंक रिजल्ट आउट है, 19 का चल रहा है, टॉप 10 में देखो कितने लोग हैं जो ब्यूरोक्रेट्स की औलादे हैं, ठीक। आपको समझ में आ जाएगा कहानी। ये एक ऐसा सिस्टम है कि नए लोगों की एंट्री अलाउड ही नहीं है। एक डिफरेंट कैटेगरी ऑफ रिजर्वेशन आ गया जिसमें जनरल कैटेगरी के लोग भी एंटर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और रिजर्व कैटेगरी के लोग भी एंट्री मार के बैठे हैं, ठीक है। तो देखो, टॉपर आपको अगर बनना है, ठीक, तो 2 चीज़ें हैं, पढ़ना है, पढ़ने के 2 तरीके हैं, एक होता है आइडियलिज्म, एक होता है रियलिज्म। आइडियलिज्म तो सच पूछो मुझसे तो UPSC क्या एक अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो सकते हो? आंसर इज़ बिग नो 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 नो। आप एक अटेम्प्ट में सेलेक्ट नहीं हो सकते, और IAS बनना तो भूल जाओ, ठीक है। दिस इज़ रियलिस्टिक थिंग, सच यही है कि एक अटेम्प्ट में आप नहीं सेलेक्ट हो सकते। आइडियलिज्म पे अगर आप जाओ, रियलिटी क्या है, आपको पढ़नी पड़ेंगी NCERTs, ठीक है। यू हैव टू रीड
NCERT, you have to read Hindu, you have to read GS manual, you have to read optional, you have to read down to earth कुरुक्षेत्र, you have to read everything under the sun। और ये चीज़ एक साल में नहीं होती। इसके बाद आता है ऑप्शनल। ठीक है, ऑप्शनल यार पढ़ा आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग था, पढ़ ले लिया आपने ज्योग्राफी, आपको ये नहीं पता है रिवर की डेफिनेशन क्या होती है। आती आपको मैकेनिकल भी नहीं थी कम से कम, लेकिन मैकेनिकल में इतना पता था ना कि बर्नौली थ्योरम किस बुक में मिलेगी। यहाँ तो आपको ये भी नहीं पता, ना तो रिवर की डेफिनेशन आती है, साथ में आपको ये भी नहीं पता डेफिनेशन मिलेगी कहाँ। आपको ये भी नहीं पता कि मतलब सिलेबस में पढ़ना क्या है। तो आइडियलिस्टिक अप्रोच तो यही है, आप 5-6 साल पढ़ते रहो, आप सेलेक्ट हो जाओगे, वेरी हाई चांसेस। बट रियलिस्टिक अप्रोच क्या है? ठीक है, आप स्मार्ट स्टडी करो, ठीक, मिनिमाइजेशन पे जाओ, कंटेंट कम करो। लोग कहते हैं स्मार्ट स्टडी करो, लेकिन कुछ बेवकूफ़, एक भाई साहब थे वो 76 या 77 रैंक है, ही सेज कि मार्क्स आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आवर्स स्टडीड। मतलब इनको लपड़ मारने की ऑनलाइन फैसिलिटी होनी चाहिए। ठीक, ऐसा नहीं है, मार्क्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आवर्स स्टडीज़। आप जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। पढ़ना तो है ही, बस आपको ये पता होना चाहिए अगर इतने अमाउंट ऑफ मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है तो बिलीव मी दिस वन इज़ ओके, एंड जो ये वाला पार्ट है दिस वन इज़ गार्बेज मटेरियल। लेकिन ये बताने वाला कौन होना चाहिए, ये आपको तभी पता हो सकता है जब आप अप्रोच 2 फॉलो करो। आई डोंट थिंक कि ये बताने वाला कोई है। तो अगर आपको कहीं से भी ये पता चल जाए कि ये चीज़ें रियलिज्म, बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट्स हैं आजकल जो टू द पॉइंट कंटेंट देती है। आई ऑल्सो फॉलो, मतलब डिस्पाइट बीइंग पार्ट ऑफ सिनॉप्सिस IAS कई बार मैं उनके रेफरेंसेस लेता हूँ। कुछ बहुत अच्छी कोचिंग्स हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, उनके भी कंटेंट, आई एम नॉट टेलिंग कि आप सिनॉप्सिस IAS को ही फॉलो करो, बिलीव मी उनके कंटेंट्स अच्छे हैं, मैं कई बार उनका नाम लेता आया हूँ। ठीक है, यू कैन फॉलो, वन ऑफ दैम इज़ मृणाल सर डेफिनेटली। ठीक है, आप में से कई लोग पूछते हो, डेफिनेटली यार उनसे पढ़ा है मैंने, तो आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। ठीक, तो अब जो इश्यूज़ हैं, मैंने अभी इश्यूज़ रेज किए कि मतलब पता कैसे चलेगा। सब्जी मंडी लगी है, ठीक है, सब्जी मंडी लगी है, ठीक है, पेड टॉक्स हैं, इंटरव्यू है, बेवकूफ़ स्टूडेंट्स हैं और भोले वाले स्टूडेंट्स हैं, बेवकूफ़ टीचर्स हैं, भोले वाले स्टूडेंट्स। ये तो कहीं ना कहीं वो बन गया, वो एक कविराज हैं, कुमार विश्वास, सब्जी मंडी लगी है, पेड टॉक एंड इंटरव्यू है, लाइक दैट। ठीक, तो अब बेवकूफ़ टीचर, मतलब मैं खुद को इससे ज़्यादा नहीं मानता हूँ अपने आप को। आई एम नॉट सुपर टैलेंटेड। टीचर यार बहुत अच्छे होते हैं, आई एम जस्ट एवरेज पर्सन। मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, आई कैन बिकम योर मेंटर। टीचर तो नहीं हूँ, मैंने रियल में टीचर्स देखे हैं कैसे होते हैं। और यहाँ पे आप खुद को मत मानना, जब मैं किसी को कुछ कहता हूँ तो सबसे पहले वो मैं खुद के ऊपर अप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, तो भोले वाले स्टूडेंट्स हैं, यू आर बाउंड टू बिकम डाइवर्टेड। आपको डाइवर्ट होना ही है। क्यों? क्योंकि फेयर ऑफ एग्ज़ाम है, डरा दिया जाता है कि IAS में सब कुछ पढ़ना है, इनफाइनाइट कंटेंट है, फ्री का माया जाल है, फ्रॉम येल्लो करोल बाग की जीरोक्स से लेके जो ऑनलाइन में आज तक पेल्लो टाइप मटेरियल पड़ा हुआ है, येल्लो टू पेल्लो, बस इतना डिफरेंस आया। बिलीव मी यू कांट फॉलो द अप्रोच 2। यार जो लोग सुपर 40 या सुपर 100 के स्टूडेंट्स हैं ना, उनको भी अप्रोच 2 फॉलो कराने में मेरी जान निकल जाती है। बाकी छोड़ दो, आप तो कैसे ही कर लोगे, इट्स माई चैलेंज है। बिलीव मी, अगर आपने इस चैलेंज में मुझे हरा दिया, अगले साल आप रैंक लिस्ट लेके आ जाना, बोलना सर दिस इज़ माई नेम, क्योंकि मैंने आपको हराया। तो यू कांट फॉलो द अप्रोच 2 बिकॉज सब्जी मंडी लगी है, पेड टॉक्स एंड इंटरव्यू है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। समझ लो अपने आप को बेवकूफ़ मत समझो, किसी को टैलेंटेड मत समझो। यार यही एग्जाम की तैयारी करो, हाउ कैन दे बिकम योर रोल मॉडल। रोल मॉडल समझना तो किसी इस्टेब्लिश्ड बंदे को समझो, ये फोकट के बिकआउट टॉपर्स को, या ऐसे नहीं बोलेंगे, चलो बिकआउट टॉपर्स नहीं बोले, कुछ अच्छे भी होते ही होंगे यार, ठीक, बट इनको रोल मॉडल्स मत मानो। ठीक है, टॉप आप भी कर सकते हो, लेकिन सब्जी मंडी से थोड़ा दूर रहो। बिलीव मी, सब्जी मंडी में एक सब्जी मंडी सिनॉप्सिस की भी है, तो how can I tell you anything? So tata, bye bye, have a good day, thank you for watching.